दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया। लोकसभा में इसके विरोध में 2 मत पड़े थे, लेकिन राज्यसभा में एक भी मत इसके विरोध में नहीं पड़ा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत नहीं है, और जहां पर बहुमत नहीं है वहां पर एक भी विरोध में मत नहीं पड़ना ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का जो अभी समय चल रहा है कितना सही चल रहा है, और जो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है वो कितना सही कहा जाता है। लेकिन इतना सब कुछ हुआ, देश की संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, पूरे देश में खुशियां मनाई गई, लेकिन राहुल गांधी अपने डिविसिव एजेंडा से बाज नहीं आए। जो देश को तोड़ने पे जो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के पैसे पे जो पल रहे हैं, चाइना के पैसे पे जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी जो है काम करते रहे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को योजनाबद्ध तरीके से उठाया। वो मुद्दा जब शांत हो गया तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के लोगों को भेजा गया। वो लोग जाके वहां पे एक फर्जी रिपोर्ट बनाई और उसमें ये दिखाया गया कि मैतेई समाज के लोग कुकी समाज के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। यह उस रिपोर्ट में बताया गया कि मैतेई समाज के लोग बहुसंख्यक हैं और कुकी समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं, जबकि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं है। मैतेई समाज के लोग बहुत अधिक नहीं है संख्या में, बहुत 50-40% यही वहाँ पे रेशियो है। और इनका इकोसिस्टम देखिए, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के लोग वहाँ पर गए थे मणिपुर में फर्जी रिपोर्ट देने, तो इन्होंने इस तरह का इकोसिस्टम बनाया कि एक सेना के अधिकारी से एक लेटर लिखवा लिया और उनसे कहा कि हमें बुलाइए, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में कह सके कि हम तो सेना के बुलावे पे गए थे। खैर, ये रिपोर्ट वो लोगों ने इस प्रकार से बनाई, लेकिन मणिपुर की सरकार एक्टिव रही, एफआईआर किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और इस पे जो है अभी ये जो पूरा केस इनके विरुद्ध हुआ था वो नहीं चल पाया था। तो ये जो है राहुल गांधी किस प्रकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं देश को तोड़ने का। वो मणिपुर का मुद्दा, उसमें ये काम हो नहीं पाया। रिपोर्ट आ चुकी है इनकी, ये जो फर्जी रिपोर्ट आई है, अब इसके माध्यम से विश्व भर में फैलाया जाएगा कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। वो चीजें होती रहेंगी, लेकिन ये जो अभी महिला आरक्षण विधेयक आया है उसमें भी ये ओबीसी समाज के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कि उन्होंने बोला कि मैंने पता किया कि 90 सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें मात्र 3 ओबीसी हैं, इस प्रकार की बात। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ओबीसी जितने भी मंत्री हैं भारत की सरकार में एक मूर्ति की तरह है, उनको कोई भी अधिकार नहीं है कुछ भी कहने का, वो मूर्ति है। मतलब ये हिंदू धर्म की मान्यता जो है मूर्ति, उसका भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति को तो हम लोग मानते हैं कि साक्षात परम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मूर्ति है, उनका कोई शक्ति नहीं है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि मूर्तियों को कोई शक्ति नहीं है। मतलब डुअल अटैक, एक तो हिंदू धर्म पे, जातियों पे आप अटैक कर रहे हैं, ओबीसी और अन्य जो जातियां हैं उनमें टूट करने का प्रयास कर रहे हैं कि टूट जाए, ओबीसी जो है विद्रोह कर दें, रिवॉल्यूशन करें, है ना। और दूसरा, मूर्तियों को आप कह रहे हैं कि बेजान है, उनकी कोई शक्ति नहीं होती है। तो राहुल गांधी, खैर राहुल गांधी पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे जो मुद्दा करंट चल रहा है रमेश बिधूड़ी जी का। इन्होंने संसद में, बसपा के सांसद हैं अमरोहा से दानिश अली, उनको कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ उनको ऐसा बताया जा रहा है कि अपशब्द कह दिए। उन्होंने क्या कहा था, उनको भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, कटवा, इस तरह के शब्द कहे। तो इस पे बड़ा ही विरोध हो रहा है। बहुत सारी पार्टियों के लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी, मतलब हर एक पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब पार्टियों के लोग जो कि इंडी अलायंस बना के, इनके अलायंस के लोग जब सनातन धर्म को गाली देते थे, इनके अलायंस का व्यक्ति उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म का कंपैरिजन डेंगू मलेरिया से करता था। इन्हीं के जो अलायंस का व्यक्ति ए राजा, वो कहता था कि सनातन धर्म तो एड्स की तरह है, गुप्त रोग की तरह है। तब ये कोई भी व्यक्ति नहीं बोलते थे कि आप किस प्रकार का अपमान करें, जबकि ए राजा भी सांसद है, उदयनिधि स्टालिन भी तमिलनाडु में मंत्री है और इंडी अलायंस का प्रमुख घटक दल है। और केवल इतना ही नहीं, जो महुआ मोइत्रा इस बात को उठा रही है रमेश बिधूड़ी की बात, क्योंकि उन्होंने दानिश अली को इस प्रकार से बातें कही, वो महुआ मोइत्रा संसद में हरामी शब्द बोलते हुए देखी गई थी, जिसका वीडियो मैं आपको लगा दे रहा हूं। वो वीडियो पहले आप एक बार देख लीजिए। And if you consider this after 10 years also, there are lot of this, there are lot
तो महुआ मोइत्रा संसद में हरामी शब्द बोल रही हैं। अब हरामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे इस्लाम में एक होता है हलाल, एक होता है हराम। मतलब हलाल को सही माना जाता है, हराम को जो है गलत माना जाता है, नाजायज माना जाता है। लेकिन इसे संबंधों में देखेंगे, किसी व्यक्ति को जब बोल रही हैं तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप नाजायज संतान हैं, नाजायज हैं, मतलब उसके माता पिता को गाली दे रही हैं, उसको गाली दे रही हैं, तो उस पर कोई वो नहीं होता है, उस पर मतलब जो लोकसभा स्पीकर है उनसे बात नहीं की जाती है। और महुआ मोइत्रा जो स्वयं इस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग करती हैं, वो किस भाषा से, किस मुंह से रमेश भिदोड़े के बात को कह रही है। रमेश भिदोड़े जी पे हम आएंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं कहा है। वो कैसे गलत नहीं कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, किस प्रकार से ये लोग लगातार अपशब्दों का उपयोग करते रहे हैं देश के सबसे बड़े धर्म के प्रति, देश के सबसे बड़ी नेतृत्व के प्रति, वो मैं आपको बताता हूं। संजय राउत नाम आपने सुना होगा, किस प्रकार से उन्होंने कंगना रणावत के विषय में एक शब्द का प्रयोग किया, हरामखोर शब्द का प्रयोग किया। फिर बाद में जब बातें उठी, जब इसका विरोध होने लगा, तो उन्होंने कहा कि हरामखोर का शब्द होता है नौटी। अब आप ही बताइए, हरामखोर का मतलब नौटी होता है? किसी को आप हरामखोर कह दें तो कह देंगे कि नौटी है। संजय राउत को बोल दिया जाए हरामखोर है, तो इस पे भी किसी भी कांग्रेस दल के नेता ने या अन्य विपक्ष के जितने भी नेता हैं, किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया था कि क्यों आपने इस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया, जबकि संजय राउत भी वहां से विधायक है। तो उसके बाद उदयनिधि स्टालिन का हमने बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य नियमित तौर पे सनातन धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध किस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। तो क्या वो सही बोल रहे हैं? उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो अखिलेश यादव को इतना रोना आ रहा है, इस बात पे रुदन कर रहे हैं, वो जब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पे प्रश्न उठाते हैं, रामचरितमानस और ब्राह्मणों को गालियां देते फिरते हैं, तो उनका जो है प्रमोशन कर देते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उनकी भी एक मैं वीडियो क्लिपिंग सुना रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, आप सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये सारे नेता सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और इनके विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं कहता है। अब मैं आता हूं प्रियंका गांधी पे। प्रियंका गांधी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इतनी बड़ी नेता कही जाती हैं, इंदिरा गांधी से उनकी नाक भी मिलती है। लेकिन उनका वीडियो जब आया था लोकसभा चुनाव के समय, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, जब वो अमेठी गई थी, तो बच्चों से किस प्रकार की भाषा वो बुलवा रही थी, और बच्चे जो भाषा बोल रहे थे तो प्रियंका गांधी को हंसी भी आ रही थी। वो क्या कहा जा रहा था? बच्चे कह रहे थे नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी साला मोदी डैश 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 भड़वा है। मतलब इस तरह की भाषा। वीडियो आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग बच्चे कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जिस प्रकार से हंस रही हैं, जिस प्रकार से नौटंकी कर रही हैं, उनको बड़ी हंसी आ रही जब इस प्रकार के अपशब्द नरेंद्र मोदी को कहे जा रहे हैं। एक तरह से वो बच्चों को बढ़ावा ही दे रही हैं प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव भी इस मामले में पीछे नहीं है, वो भी योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं कहते हुए पाए गए हैं, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते हैं। जब वो योगी आदित्यनाथ को चिलमजीवी कहते हैं, जब वो देश के सन्यासी परंपरा के व्यक्ति योगी जी को रड़ुआ कह देते हैं, तब उनको तो शोभा नहीं देता है। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग ये सभी इंडिया अलायंस के लोग करते रहे हैं, और इन पे कहीं भी कोई विरोध नहीं होता है कि इन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे किया। लेकिन रमेश भिदोड़ी ने कुछ भाषा का प्रयोग किया जो कि मैं बता रहा हूं उन्होंने गलत नहीं किया, तो इस पे बड़ा विरोध हो रहा है। मैं बताता हूं रमेश भिदोड़ी ने पहला शब्द दानिश अली को कहा। पहले आप रमेश भिदोड़ी जी का जो है वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं उग्रवादी। बोलने भी दुआ का भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है।
बिदुर इसलिए जी। सर अभी मैं बताना बिदुर चाहता जी, you हूँ, understood, अधीर sir? रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिख Ali. पढ़ रहे थे। तो इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया दानिश अली के विरुद्ध, एक शब्द का प्रयोग किया भड़वा। तो भड़वा शब्द पे जब इन्हें इतनी आपत्ति हो रही है, तो जब प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बच्चों से इस प्रकार का शब्द बुलवा रही थी, तब किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इसकी आलोचना नहीं की, इसकी भर्त्सना नहीं की, या फिर अन्य भी जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं इसकी आलोचना नहीं की। तो आज किस मुंह से इस बात का वो विरोध कर रहे हैं कि दानिश अली के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो उस एंगल से देखें, जब प्रियंका गांधी कर सकती हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसका जब आपने विरोध नहीं किया तो इस पे आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं। उसके बाद एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कटवा। तो कटवा शब्द का प्रयोग भी कहीं से आपत्तिजनक नहीं, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि इस्लाम में उनके लिंग काटे जाते हैं और कटवे वो होते हैं, और वो लोग भी अपने लोगों में आपस में इस तरह की बातें करते हैं। ये कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। संसद में बोला एक अलग बात है, ठीक है। एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया मुल्ला आतंकवादी। तो मुल्ला शब्द तो वहां पे सम्मानजनक शब्द माना जाता है, मुल्ला मौलवी। और यदि इसे गाली के प्रकार से देखा जा रहा है तो आए दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जिस प्रकार से ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, लगातार हर चीज पे ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, तो इस्लाम में ये मुल्ला भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये भी तो वहां के ब्राह्मण ही हैं। तो ब्राह्मणवाद को गाली दी रमेश बिधूड़ी जी ने, मुल्ला शब्द का प्रयोग कर दिया, तो कौन सा गलत कर दिया। मुल्ला तो वहां पे एक अपर कास्ट के लोग हैं, वहां के ब्राह्मण आप मान लीजिए वो हैं। तो जब आप ब्राह्मणवाद के विरोध कर रहे हैं तो जो विपक्ष, राहुल गांधी भी तो कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो इन्होंने भी भाई वही चीज की। तो जब ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, जब सनातन धर्मावलंबियों को गाली दी जाती है, तब कोई विपक्ष का नेता या फिर जो इनके दलाल पत्रकार हैं वो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैं कह रहा हूं ना, जिस प्रकार से डेंगू मलेरिया लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध कहा गया, और अभी उदयनिधि स्टालिन रुके नहीं, वो कह रहे हैं अब इससे अधिक अपमान किसी धर्म का क्या होगा कि उसका कंपैरिजन एड्स से कर दिया जाए, कोई कह दे कि सनातन धर्म धोखा है। इस तरह की बातें प्रतिदिन, मतलब नियमित से ब्राह्मणों को गाली दी जाए, उस पर कोई मुंह न खोले, और ये जो है केवल मुल्ला कह दे तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाए। और जहां तक आतंकवादी कहने की बात है कि मुल्ला आतंकवादी, तो जो ये दानिश अली जो सांसद हैं अमरोहा से बसपा के, कार्य तो इनको आतंकवादियों जैसे ही हैं। एक कार्यक्रम हो रहा था उत्तर प्रदेश में, अभी कुछ समय पहले की बात है, जिसमें भारत माता की जय के नारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने लगाए। तो ये भड़क गए कि ये कोई आपके पार्टी का या फिर बीजेपी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है जो इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। अब आप बताइए कि भारत माता जय के नारे जो हैं बीजेपी के कार्यक्रम में ही लगते हैं। भारत माता तो सबकी है। राहुल गांधी कहते हैं कि आपने मेरी माता को मारा, मेरी भारत माता को मारा। तो भारत माता तो सबकी हैं, वो क्या बीजेपी की हैं? आप भारत माता की जय नहीं लगा पा रहे हैं, आप वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप आतंकवादी ही तो हैं। आप आतंकवादियों के संरक्षक हैं, आप स्वयं आतंकवादी हैं। तो मुल्ला आतंकवादी बोला तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी गलत बोला है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें दानिश अली भड़क रहे हैं, जो वो सिख एमएलसी थे बीजेपी के, जब वो भारत माता की जय बोलते हैं। पहले आप एक वीडियो दोबारा से एक बार देख लीजिए। भारत माता की भारत माता की अमृत एक बता भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह तो देखा आपने किस प्रकार से दानिश अली भारत माता की जय के नारे पे भड़क रहा है, उसको रुकवाने का प्रयास कर रहा है, और इसको एक उग्रवादी भी बोला गया। तो उग्रवादी तो है ही। जब आप आतंकवादियों के संरक्षक हैं, आपको भारत माता की जय बोलने पे समस्या है, आप वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, तो आप उग्रवादी के श्रेणी में आते हैं। आपकी देशभक्ति जो है संदेह के घेरे में है। आप इस देश का नमक खाते हैं और आप उस देश के जय नहीं बोल सकते हैं, तो आपकी देशभक्ति संदेह के घेरे में है। मुझे लगता है जिस प्रकार धारा 370 की सुनवाई करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने
इस मामले में जो जम्मू कश्मीर के एक सांसद हैं उनसे एफिडेविट में मांगना था कि भाई आप तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो आप एक एफिडेविट लिख के दें कि आपको भारत पे भरोसा है, भारत के संस्थानों पे भरोसा है, तब ये मामला कुछ बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो ये जो एक सांसद है दानिश अली, इससे भी इसी प्रकार का एफिडेविट जो है लोकसभा के स्पीकर को लेना चाहिए कि भाई तुम्हें भारत पे भरोसा है, भारत की संस्थाओं पे तुम्हारा विश्वास है, लोकसभा में विश्वास है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है कि नहीं, भारत माता की जय बोलते हो कि नहीं, ये बोले तभी इसकी सांसदी रहनी चाहिए, नहीं तो सांसदी से इसको निकाल देना चाहिए। जो जिस देश का सांसद है उस देश की जय बोलने में जिसे शर्म आए या फिर जो उसका विरोध करे, जय बोलने पे जिसका खून खौलने लगे, उसे सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक रमेश बिधूड़ी जी की बात है, तो वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और इस तरह के शब्द जो है मुल्ला वगैरह, आतंकवादी, ये सब मतलब एक कह देते हैं। अब यही वो कह रहा हूं मैं कि यदि यही शब्द हिंदी में कह दिए जाएं और वही अंग्रेजी में कह दिए जाएं तो उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे यदि आप किसी को हिंदी में गाली देते हैं तो उसे लगता है, लेकिन वही आप अंग्रेजी में बोल के चले जाते हैं तो वो लगता है कि अरे अरे ठीक है। तो मतलब हिंदी शब्द, मुझे तो यह भी लगता है कि जो हिंदी शब्द जितने भी हैं वो इतने साइंटिफिकली तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, इतने सही से उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी में आप किसी लड़की को किलर कह दीजिए कि तुम तो बड़ी किलर हो, तो बड़ी खुश हो जाएगी, और किलर जो है कि मतलब उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन आप कह दीजिए कि तुम तो हत्या करती हो, हत्यारिन हो, तो ये लगता है। उसका मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, जो सही अर्थ है, वो हिंदी में निकल के आता है। यदि इन्होंने वही शब्द इनको मुल्ला, टेररिस्ट बोल दिया होता तो इस पे ज़्यादा विवाद नहीं होता। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, खड़ी बोली में आज जो भाषा है वो बोल गए, तो इसीलिए केवल मात्र इनको इस तरह से अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। और यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर संजय राउत भी, महुआ मोइत्रा जो हरामी शब्द का प्रयोग करें, अब चूंकि वो महिला हैं और बंगाली बोलती हैं तो बोल गई, तो हरामी शब्द भी मीठा लगा सबको, तो उसमें भाई उनकी भी तो सदस्यता फिर जानी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन को फिर तो जेल होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रियंका गांधी, इन सभी का क्या होना चाहिए आप बताइए। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो जो कह रहे हैं कि 90 सेक्रेटरीज में से मात्र 3 ओबीसी हैं, तो उनको जेपी नड्डा ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि ये जो सारा खेल चल रहा है, ये जो ओबीसी की बात है, जो आज जो सेक्रेटरी बने हैं 1990-92 जो ये उस समय भर्ती हुए रहे होंगे, उसके बाद ये बने हैं। तो उस समय जब आपकी सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, तब कितने सेक्रेटरी आपके ओबीसी थे। तो जो ये आप लगातार जाति के नाम पे खेल रहे हैं, तो कितने जो आप दलितों या ओबीसी की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कितने अध्यक्ष जो हैं आपने ओबीसी बना दिए या दलित बना दिए। और अभी जो उत्तर प्रदेश में एक आपने अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का, तो वहां से आपने फिर से हटा के एक अजय राय को क्यों बना दिया? रखते हैं आप ओबीसी या दलित को बनाए रहते। तो इस तरह की बातें करना, देश को तोड़ने की बात करना, जातियों में लड़वाने का काम करना, ये राहुल गांधी इस एजेंडे पे लगे हैं। बाकी इनको अच्छे से काउंटर किया जेपी नड्डा ने। आप एक बार उनका वीडियो देख लीजिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम। और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड,
अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने भी अच्छे से काउंटर किया राहुल गांधी को। और राहुल गांधी जो कहते रहते हैं, जो हम लोग जब 10वीं कक्षा में थे तो इतिहास की एक पुस्तक है 10वीं कक्षा की, उसमें जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है और गांधी जी का जब आगमन होता है भारत में तो पढ़ाया जाता है कि मतलब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे थे, चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ था, बहुत ही लोग डरे हुए थे, अंधेरा फैला हुआ था। तब एक व्यक्ति, एक महानायक निकल के आता है, महात्मा गांधी, और वो लोगों से कहता है डरो मत। तो लगता है राहुल गांधी ने वही चैप्टर पढ़ लिया है और वो कहते रहते हैं डरो मत, डरो मत। तो उसका भी अमित शाह ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। एक बार आप वीडियो देख लीजिए उनका भी। संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए जाने दो मत, आपको। डरिए मत। अरे भाई डरो मत। नो, जिसको जाना है जाने दिया, ऐसे क्यों? प्लीज, कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है, माननीय प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज। नो, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि डरो मत, सबसे अधिक तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही डरते हैं। पहले चौकीदार चोर है पे माफी मांगते हैं, राफेल वाले मुद्दे पर माफी मांगते हैं, हर विषय पे ये डर के माफी मांगते रहते हैं। और जब इन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया, उसके बाद जब जेपी नड्डा जवाब देने लगे, अमित शाह जवाब देने लगे, तो ये निकल गए। भाई आप में यदि आपने कोई प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर सुनने की भी क्षमता रखिए, लेकिन क्षमता थी नहीं, डर गए कि अब जो जवाब मिलेगा अब मैं क्या करूंगा, कहाँ मुंह दिखाऊंगा। तो डर के मारे इधर जवाब हो रहा है, उधर राहुल गांधी निकल गए हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं और ये जो है लोगों को कह रहे हैं डरो मत। और इनको जो लोग एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये अभी कुली भी बने थे। अब बताइए, ट्रॉली बैग लेके जिसपे स्वयं चक्का लगा हुआ है उसको उठा के ले जा रहे हैं, वो भी अधिक देर तक उठा नहीं पाए। तो ऐसे व्यक्ति जिसको इतनी बुद्धि नहीं है कि जो ऑलरेडी चक्का लगा है उसको उठा के ले जा रहे हो, क्या मतलब कुली बनेंगे वो, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई उठाना ही तो कोई बक्सा उक्सा उठाए रहते भारी वाला, और जो ट्रॉली बैग उठाए थे वो एकदम खलिए था, अंदर कुछ उसमें था नहीं। तो इनको जो लोग हैं, अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो इनका नाम नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था, बिल्कुल सही दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।